ही में बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे को जमकर फटकार लगाई। 56 साल पुरानी साजिश याद दिलाकर उद्धव ठाकरे को खूब कोसा। अब सामने आ रहा है कि निशिकांत दुबे की फटकार के बाद उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी हो गई है कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं, वो अंदर ही अंदर रोए जा रहे हैं। दरअसल मुंबई मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि निशिकांत दुबे के मुंह से अपने माता पिता का नाम सुनकर उद्धव ठाकरे की हालत वाकई में खराब हो चुकी है। तो क्या फटकार लगाई थी निशिकांत दुबे ने? 56 साल पुरानी वो साजिश क्या थी और उस फटकार के बाद उद्धव की हालत कैसी है, आइए आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा की तिलांजलि दे दी। इसी दौरान निशिकांत दुबे ने 56 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे की हत्या की साजिश रची गई थी। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे कुछ तो शर्म करो, बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी यानी कि तुम्हारी मां की हत्या की साजिश 1969 में रची गई। उनका रिवॉल्वर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए संसद में प्रश्न पूछे गए। साजिश की जानकारी होने के बाद बाला साहब ठाकरे ने शपथ ली थी कि वे अपने जीवन में कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सत्ता के लिए विचारधारा की तिलांजलि नहीं देंगे। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि शिवसेना की पूरी ताकत क्या है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है? दोनों की ताकत बाला साहब ठाकरे हैं। बाला साहब ठाकरे के मूल्यों पर चलकर एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे की पत्नी पर गोली चली, उनको मारने की साजिश रची गई। जब उनको साजिश का पता चला तो उन्होंने भाषण दिया कि मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सत्ता की लालसा में बैठे हैं। यहाँ पर निशिकांत दुबे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ रिवॉल्वर लाइसेंस और घटनाक्रम से जुड़े सवाल की एक लिखित कॉपी भी शेयर की। इसके मुताबिक गृह कार्य मंत्री से सवाल किए गए थे, क्या शिवसेना के नेता बाल ठाकरे को रिवॉल्वर रखने की अनुमति दे रखी है? क्या यह सच है? बाल ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में गोलियां चलाई थी, यानी कि पहले वाली बम्बई में गोलियां चलाई थी। यहाँ पर इस कॉपी को भी निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया। इससे ये साफ हो जाता है कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि बाला साहब ठाकरे कांग्रेस और उनकी हरकतों से उकता चुके थे। उन्होंने शपथ ले ली थी कि वो जीवन में मरना पसंद करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, और उनकी शपथ को उद्धव ठाकरे ने बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के साथ सत्ता की लालसा में बैठे हैं। अब सामने आ रहा है कि निशिकांत दुबे की इस फटकार के बाद उद्धव ठाकरे काफी परेशान है, खुद को कोस रहे हैं, रो भी रहे हैं और इस घटनाक्रम को याद करके खुद को इसके लिए गुनहगार भी कह रहे हैं। अब सामने तो ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही राजनीतिक मजबूरियों के चलते कांग्रेस को कुछ कह नहीं सकते, सामने आकर कांग्रेस को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में उन्हें इस बात की ग्लानि है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में है, जिसका नाम महाविकास आघाड़ी है, और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर कई चुनाव एक साथ भी लड़े हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर निशिकांत दुबे ने बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी की हत्या की साजिश याद दिलाकर उद्धव ठाकरे की आंखों में आंसू ला दिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के हत्यारों के साथ हाथ मिला रखा है? क्या अपने पिता के मूल्यों और विचारों की वाकई में तिलांजलि दे रखी है? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे ये मजबूरी में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय निशिकांत दुबे के इस पूरे बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विपक्ष को मिली इकलौती राज्यसभा सीट के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो तमाशा हुआ उसकी खबरें पिछले कई दिनों से चल रही हैं और सुर्खियां भी बन रही है। आदित्य ठाकरे की नाराजगी, संजय राउत का वीटो और शरद पवार का राज्यसभा में जाना बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज तरीके से खत्म हुआ। दरअसल आदित्य ठाकरे चाहते थे कि उनकी पार्टी के प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर शरद पवार की उम्र का हवाला देते हुए सुप्रिया सुले शरद पवार को राज्यसभा भेजना चाहती थी और वहीं पर कांग्रेस भी अड़ी हुई थी। हालांकि फिर धीरे धीरे सभी ने शरद पवार को समर्थन दे दिया, लेकिन आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी के इकलौते ऐसे जिगरेबाज शख्स निकले जो कि लास्ट तक शरद पवार का विरोध करते रहे और अपनी पार्टी के लिए राज्यसभा सीट की डिमांड करते रहे। इसके लिए आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बीच काफी खींचतान भी हुई। हालांकि आदित्य ठाकरे की ज्यादा नहीं चली और संजय राउत ने बेहद चालाकी दिखाते हुए शरद पवार को पूरा सपोर्ट दे दिया, जिसकी वजह
वजह से आदित्य ठाकरे को अपनी ही पार्टी में अपमान का घूंट पीना पड़ा। इसके बाद खबरें ये भी आई कि आदित्य ठाकरे नाराज होकर अपना घर छोड़कर कहीं चले गए। हालांकि इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी खबरें इस तरह की आई। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो इससे भी ज्यादा बड़ी है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे के अपमान और नाराजगी के बाद में बड़ी खबर यही आ रही है कि कई यंग लीडर्स ने सामूहिक तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है और सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को थमा दिया है, जिसके बाद तो पार्टी में खलबली मच गई है। टूट की बड़ी खबरें सामने आ रही है। इस्तीफा देने वालों में वैसे तो कई बड़े नेताओं का नाम है, कई यंग लीडर्स का नाम है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम निकल के सामने आ रहा है वो है वन बुल्ढाना मिशन के प्रणेता और शाहू परिवार के मुखिया संदीप शेलके। जी हाँ, संदीप शेलके ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। उद्धव ठाकरे की यूबीटी की कमान छोड़कर संदीप शेलके ने यहाँ पर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। संदीप शेलके ने मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किया। बुल्ढाना से संदीप शेलके के रूप में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक आधार वाले यंग नेता को खो दिया है, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में काफी कोहराम मच गया है, क्योंकि संदीप शेलके ने पूरे बुल्ढाना को संभाल रखा था। और संदीप शेलके के जाने के बाद में माना जा रहा है कि बुल्ढाना में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि संदीप उद्धव की पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि संदीप शेलके के बार बार बयान आ रहे थे कि जिस पार्टी में उद्धव ठाकरे के बेटे की नहीं चल रही, उनके बेटे आदित्य ठाकरे की सुनवाई नहीं हो रही, उस पार्टी में रहकर हम कर भी क्या लेंगे, हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, हमारी विचारधारा को वहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए ऐसी पार्टी को छोड़ना ही बेहतर है। और इसके बाद संदीप शेलके ने जिला समन्वय पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसीलिए अब इस बात पर चर्चा खत्म हो चुकी है कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि संदीप शेलके इस बात का इशारा काफी दिन से दे रहे थे। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा चल रही है कि शेलके के कांग्रेस में शामिल होने से उद्धव सेना को बुल्ढाना जिले में बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जिले की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। बुल्ढाना में आए इस राजनीतिक भूकंप ने नए राजनीतिक समीकरण की भी चर्चा शुरू कर दी है। संकेत मिल रहे हैं कि शेलके को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। हर्षवर्धन सकपाल ने अपने भाषण में ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि आगामी चुनावों में शेलके कांग्रेस के प्रबल दावेदार होंगे, यानी कि शेलके का उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ना सही फैसला होगा, क्योंकि वहां पर रहकर वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते और यहाँ पर कांग्रेस ने उन्हें सीधे तौर पर प्रबल दावेदार अभी से कहना शुरू कर दिया। अब संदीप शेलके के जाने से बुल्ढाना में उद्धव ठाकरे को झटका लगा है। साथ ही साथ वर्ली से भी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वर्ली आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से भी खबरें आ रही कि वहाँ से एक साथ कई यंग लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया है। वो उद्धव ठाकरे की फैसला न लेने की क्षमता से नाराज हैं। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के पार्टी में हुए अपमान से भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए उन्होंने कथित तौर पर आदित्य ठाकरे के अपमान के बदले में अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे के पास पहुंचा दिया है। इन सभी लीडर्स का भी यही कहना है कि जिस पार्टी में आदित्य ठाकरे की बात नहीं सुनी जा रही, उस पार्टी में रहने का हमारा कोई धर्म ही नहीं है। कुल मिलाकर बुल्ढाना और वर्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी कहीं न कहीं बड़ी वजह संजय राउत भी है, क्योंकि संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को एंटरटेन नहीं किया और आदित्य ठाकरे को अपनी ही पार्टी में अपमानित होना पड़ा। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे के इस अपमान के बाद उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है? यंग लीडर्स का सामूहिक इस्तीफा क्या कहता है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।